विषाद की रात। परिचय। ये कहानी एक अज्ञात गांव की है जहां एक प्राचीन हवेली में असामान्य घटनाएं घटित होती हैं। ये कहानी रहस्य, भय और एक महत्वपूर्ण संदेश से भरपूर है। कहानी रात का अंधकार गहराता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की साएं साएं सुनाई दे रही थी। गांव के लोग घरों में बंद थे क्योंकि इस रात गांव में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। राजन, एक साहसी युवक, शहर से अपने गांव लौटा था। उसने सुना था कि उसके पूर्वजों की हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस रात उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसके मित्र मोहन और सुरेश उसकी इस साहसिक यात्रा में साथ देने को तैयार हो गए। हवेली पहुंचते ही तीनों मित्रों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताले को छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र और शिलालेख बने हुए थे। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। तभी एक अचानक से दरवाजा जोर से बंद हुआ। तीनों मित्र चौंक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सुरेश ने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजन ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली के अंदर की घटनाएं और भी भयानक होती गईं। अचानक मोहन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराया हुआ बोला, राजन, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। राजन ने उसे शांत किया और आगे बढ़ते रहे। एक पुराने कमरे में प्रवेश करते ही उनकी नजर एक प्राचीन दर्पण पर पड़ी। दर्पण के सामने आते ही उसमें एक छाया प्रकट हुई। यह छाया किसी महिला की थी जो दर्द से कराह रही थी। राजन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मुझे मेरे ही पति ने छल से मार दिया था। मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आती। राजन ने छाया से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? छाया ने उत्तर दिया, हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा है। उसमें मेरे सारे सबूत और दस्तावेज हैं। उन्हें लेकर गांव के सरपंच के पास जाओ और सच का पर्दाफाश करो। राजन, मोहन और सुरेश ने मिलकर तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने की सीढ़ियां बहुत संकरी और डरावनी थीं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा बक्सा रखा था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, वहां कई पुराने कागजात और गहने मिले। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और पूरा तहखाना हिलने लगा। तीनों मित्र जल्दी जल्दी ऊपर की ओर भागे। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरी हवेली जल रही है। वे तुरंत सरपंच के घर गए और सारा सच बताया। सरपंच ने उनकी बातें सुनी और अगले ही दिन गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत में राजन ने सारे सबूत और दस्तावेज प्रस्तुत किए। सच्चाई सामने आते ही लोगों ने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे शांति देने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद हवेली की जगह पर एक मंदिर बना दिया गया और वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राजन और उसके मित्रों ने एक बड़ी मुसीबत से गांव को बचा लिया था। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। किसी की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें सच्चाई का सामना करने से डरना नहीं चाहिए।